फ्रेंड्स, मैं अभी आईएनएस खुखरी के ब्रिज में आया हूँ और ब्रिज में यहाँ हमें मिले हैं हमारे नेवी के सीनियर ऑफिसर्स वकील सिंह सर, जिनके साथ में हमने कभी सर्विस किया था। वकील सिंह सर, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेलकम ऑन बोर्ड आईएनएस खुखरी सर। पीयूष व्यास साहब हैं। हाँ। हम आपके साथ में बालसुरा में रहे हैं। 15 साल आपने भी सर्विस किया, हमने 32 साल सेवा दिया। अभी ये आईएनएस खुखरी के आप ब्रिज में हो। अगर ब्रिज के बारे में जानकारी हासिल करना है तो आप देख सकते हो, ये क्वार्टर मास्टर चेयर। सबसे पहले तो सर आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और अभी हम देखते हैं, एक एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि ये ब्रिज के बारे में क्या क्या चीज है। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं, एक एक चीज देखेंगे ब्रिज के बारे में। थोड़ा सा आपको तकलीफ देंगे, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी और हमारे दोस्तों के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी। चलिए साहब, वेलकम ऑन बोर्ड आईएनएस खुखरी का ब्रिज में आप आ गए हो। ब्रिज एक ऐसा जगह होता है जहाँ से जहाज का पूरा कमांड और कंट्रोल होता है। यहाँ कैप्टन बैठते हैं और ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इसको ब्रिज विंग्स बोलते हैं। यहाँ लुकआउट्स होते हैं। आप देख सकते हो कि ये एमएमजी गन होती है, वहाँ एलएमजी गन लगाया जाता है। ये आप जो देख रहे हो ये फ्लैश लाइट है, जिसके द्वारा आप है ना लाइट से अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं एक शिप से दूसरी जगह। यहाँ जायरो पोस्ट होता है जहाँ पर आप एक लुकआउट अपने को किसी टारगेट का कोऑर्डिनेट दे सकता है कि एग्जैक्टली किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कोई चीज़ उसको ऑब्जर्व हुआ, अकॉर्डिंगली वो इन्फॉर्म करेगा ब्रिज में। अभी हम लोग ब्रिज के अंदर घुसेंगे तो ब्रिज के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिसमें WT सेट्स है ना, कम्युनिकेशंस के सेट होंगे, कंट्रोल कमांड के होंगे, नेविगेशन के होंगे, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करो। देखो ये मोर्स की है। पहले ज़माने में मोर्स की होते थे जो डिड्डा डिड्डा इसके द्वारा कम्युनिकेशन करने के लिए होते हैं। यहाँ WT सेट्स है जो कि अभी रिमूव हो चुका है। ठीक है साहब। और इधर आप आ जाओगे, यहाँ पर देखिए क्वार्टर मास्टर चेयर है। यहाँ से क्वार्टर मास्टर जो कि एक अपना ऑर्डिनरी रैंक का जवान होगा, जो सेलर्स जो कि 4 आवर्स बेसिस पर रहेगा, ड्यूटी करता है। मींस 4 आवर्स मतलब दिन के 6 ड्यूटीज होती है। जो ड्यूटी होगा यस कंटिन्यूस 4-4 घंटे का एक वॉच होता है। इसके जहाज को मैन करने के लिए ऑफिसर ऑफ द वॉच होता है। ठीक है साहब, ऑफिसर ऑफ द वॉच वो यही रहेगा, वो पूरा कोऑर्डिनेट करेगा। कैप्टन अकेजनली यहाँ आके बैठते हैं। अच्छा, ये कैप्टन चेयर, ये कैप्टन चेयर है। तो कैप्टन अगर इम्पोर्टेंट कोई ऑपरेशन होने वाला है, जैसे मिसाइल फायर होना है, गन फायर होना है, शिप्स की एंटरिंग करना है, हार्बर में जाना है आना है, तो कैप्टन यहाँ पर बैठता है अपने केबिन से आकर के। ठीक है साहब। ये आप नाइट विजन कैमरा है, रात के अंधेरे में देखने के काम आता है। ठीक है साहब, नाइट विजन कैमरा है। और आप देख सकते हो कि जो नेविगेटिंग अफसर होगा यहाँ पर ठीक है, ये नाइट विजन कैमरा है। ये नेविगेटिंग अफसर जो होगा वो चार्ट देख करके, ये आपके चार्ट है जो जिस एरिया में हम ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मस्कट टू मुंबई है। ओके सर। इस एरिया के जो समंदर के जो अंदर के आपके डेप्थ होते हैं, डिफरेंट डेप्थ, जो हमारा हाइड्रोग्राफिक स्कूल देहरादून है वो बनाता है, प्रिपेयर करता है। ओके, ठीक है। उससे हमको जगह जगह की गहराई, समंदर में क्या है अंदर, वो सब चीज जानकारी रहती है। और ये सब चार्ट हाउस के टूल्स हैं जिसके अंदर एक नेविगेशन सेलर अपना प्लॉट करता है चार्ट पे। समझ गए साहब। जैसा कि टाइड टेबल्स है जो कि एक हर साल का टाइड तैयार होता है। आप देख सकते हो कि इतने सारे रडार इस जहाज में, ब्रिज मास्टर रडार, नेविगेशनल रडार है, पॉजिटिव ई रडार। ये क्या है ब्रिज मास्टर रडार? क्या नेविगेशनल पर्पस के लिए है, नेविगेशनल रडार है। रडार क्या है? पॉजिटिव रडार अर्ली वार्निंग रडार होता है। और MR123 फायर कंट्रोल रडार होता है, जिसके द्वारा अपने मिसाइल और गन को फायर करते हैं। यानी कि आप टारगेट को ट्रैक करते हो और डिस्ट्रॉय करते हो। 3 तरह के रडार है इस शिप में जी, इसके में 3 तरह के रडार होते हैं। ठीक है साहब, और उनका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है।
डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स होते हैं। देखिए सायरन है जैसे इसमें, तो जो कई सायरन बजाए जाते हैं एज पर एक्शन स्टेशन, डिफेंस स्टेशन, फायर स्टेशन ना, तो अलग अलग सायरन के लिए बटन दिया गया है। मतलब आपको किसी चीज एक्शन का स्टेशन लेना है, नहीं, करेक्ट। एक्शन स्टेशन इन सेंस जब वॉर लाइक सिचुएशन, अच्छा उसको एक्शन स्टेशन उसको बोला जाता है। एक्शन स्टेशन बोला जाता है। जब तो जब ये वाले स्पीकर लगे हुए हैं जैसे इसमें जगह स्पीकर में जगह जगह किस एरिया में जाएगा आप देख सकते हैं कि जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 है ना। जिस जोन में आपको बोलना है उस जोन के लिए आप प्रेस कर देते हो। ये मेन ब्रॉडकास्ट का बेसिकली ये पैनल है। अच्छा यहीं से बोला जाता है, यहीं से बोला जाएगा। एक बार अलार्म बजाया जाएगा सायरन, और यहाँ से किस जोन में बजाना है उस जोन में अलार्म बजेगा। सो नॉर्मली जो फौज में अलर्टनेस, डिग्री ऑफ रेडीनेस जिसको बोला जाता है, एक्शन स्टेशन मतलब 100% क्रू विल बी एट देयर एक्शन पोस्ट। एक्शन प्रॉब्लम 100%। अगर डिफेंस स्टेशन है तो 2 वॉच में रहेंगे। ओके, यानी कि 50% रेस्ट करेंगे, 50% काम करेंगे। और क्रूजिंग स्टेशन में है तो 3 वॉच में रहेंगे, यानी कि 1/3 काम पर रहेंगे, 2/3 रेस्ट कर सकते हैं। 8 घंटा मतलब। हाँ समझ गया, 2/3 पर्सन रेस्ट करेंगे, 1/3। तो इसलिए ये डिसाइड करती है अथॉरिटी की डिग्री ऑफ रेडीनेस। अगर इमिनेंट थ्रेट है तो सब लोग तैयार हो जाए, यानी कि जो भी अगर एक्शन स्टेशन मारा जाएगा 100% सब लोग अपने अपने एक्शन पोस्ट पर क्लोजअप हो जाओगे। समझ गया। तो उसके लिए एक्शन स्टेशन बोला जाएगा, हैज टू एक्शन स्टेशन, हैज टू एक्शन स्टेशन, ऑल पर्सन क्लोज अप ऑन देयर एक्शन पोस्ट एंड मेक रिपोर्ट टू ब्रिज। सभी लोग यहाँ ब्रिज में रिपोर्ट कर देंगे। हाँ रिपोर्ट होना, सर आई एम सो एंड सो क्लोज अप, MR 1 2 3 पोस्ट आई एम क्लोज अप। फिर आपका सिक बे वाला बोलेगा सिक बे क्रू क्लोज अप सर। एवरीबॉडी हैज टू मेक रिपोर्ट ना, एंड विदिन 3 मिनट के अंदर सब लोगों को 100% अपने स्टेशन पर क्लोजअप हो जाना पड़ेगा। ओके सर, ये जो अभी ड्रेस देख रहे हैं, पहले नेवी का व्हाइट ड्रेस था, अभी ये ड्रेस चेंज हो गया। राइट, अभी इसको कैमोफ्लेज ड्रेस हो गया है। अभी नौसेना ने, पहले हम लोग का डांगरी अलग रहती थी, ओवरऑल अलग रहता, अब सभी का कैमोफ्लेज कर दिया है। इससे डिफेंस का जो बजट है एक ही जगह मैन्युफैक्चरर रहेगा, सबको एक ही जैसा बना देगा। बहुत अच्छा हो है ना, अच्छा हो गया ना, भेदभाव खत्म हो गया। भेदभाव खत्म हो गया। नहीं तो कोई सोचता था कि और ये ड्रेस कितना कंफर्टेबल है, व्हाइट ड्रेस को आपको मेंटेन करना भी तकलीफ होती थी, बिल्कुल है ना। अब आसानी से आराम से इसको पहन करके जहां भी रहना है, जैसे भी रहना है, रह सकता है ना। ये क्या चीज है? ये देखिए इंजन का कंट्रोल का है ना। इससे देखिए 2 इंजन हमारे होते हैं 14,750 हॉर्स पावर के, पोर्ट साइड, स्टार्ट साइड, ठीक है। इसमें ये कंट्रोल लगे हुए हैं, फुल, हाफ, स्लो, डेड स्लो, स्टॉप, मतलब कि इंजन की स्पीड इस तरह से कम ज्यादा होगा। और उल्टा दिशा में करना है तो एस्टर्न होगा, ठीक है ना। तो ये अहेड है और दूसरा एस्टर्न है। अहेड मतलब आगे की तरफ क्लॉकवाइज, और एस्टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर रोटेट होगा। ये पीछे जाता है क्या? एस्टर्न मतलब एस्टर्न का मतलब पीछे जहाज चलेगा, यानी कि जहाज में कोई ब्रेक नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि जहाज का ब्रेक कहाँ है। हाँ, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, देयर इज नो ब्रेक इन द शिप्स, एनी वेसल। उसको रोकने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर को घुमाना पड़ता है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग नीचे चलेंगे धीरे धीरे। ये क्या है सर जी? ये है NLCP होता है, ये होता है नेविगेशनल लाइट पैनल है, ठीक है। तो जितने आप बाहर के मास्ट पर देखेंगे बहुत सारे लाइट वगैरह को जलाकर, ये मैंडेटरी होती है, वो लाइट जलते रहना चाहिए, जिससे कि आपको बाकी सब लाइट नहीं रहेगी, ऊपर की मास्ट की लाइट, नेविगेशनल लाइट, एंकरेज लाइट है, इतने सारे लाइट्स हैं, वो सब जलेगी नेविगेशनल पर्पस के लिए। ठीक है तो सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमें ब्रिज के बारे में। ब्रिज शिप का पूरा मतलब हाँ, एक तरह यस यस, इसके बिना तो शिप का चल पाना मुश्किल ही है। जी जी जी। तो हम आगे भी देखते हैं, कुछ और जानकारियां लेंगे। हाँ, आ जाइए, इधर आ जाइए।